वर्ल्ड एक्सपी चैनल में हम समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे भारत में एक से एक बढ़कर अच्छे साधु हुए हैं, संत हुए हैं और अभी भी हैं। भारत विश्व गुरु था, है और आप सबकी जवाबदारी है कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए पूरे प्रयत्न करें। और आज भारत के आध्यात्मिक मूल्य बढ़ते जा रहे हैं। हम लेने जा रहे हैं मुलाकात हमारे प्रेम नारायण जी परमहंस जी से, जो मथुरा वृंदावन से पधारे हुए हैं। इंदौर के मनकामनेश्वर हनुमान मंदिर सुपर कॉरिडोर पर स्थित है ये मंदिर। हम स्वागत करते हैं महाराज जी आपका। हमारे साथ में शत्रुघ्न त्यागी जी हैं, जो इस मंदिर के संचालक हैं। अहिल्या नगरी का ये आदर्श मंदिर 30 सालों से यह मंदिर है और एक से बढ़कर एक अच्छे से अच्छे कार्यक्रम शत्रुघ्न त्यागी जी महाराज के सानिध्य में हो रहे हैं। हम शत्रुघ्न त्यागी जी का भी सम्मान करते हैं। परमहंस जी से लेने जा रहे हैं हम खास मुलाकात। महाराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, हमने सुना है कि मध्य प्रदेश में ही आपका जन्म स्थान है। जय जय श्री राधे। मेरा जो है तो जन्म भूमि जो है तो मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट के चौराहटा नाम के ग्राम में जो है तो हुआ, और वहीं से करीब जो है तो संस्कृत वेंकट महाविद्यालय है, उसमें हमारा जो है तो शिक्षा जो है तो प्रारंभ हुई। संस्कृत की जो है तो मतलब उसमें 8वीं के उपरांत थी। हमने जो है तो मध्यमा शास्त्री और वेद विषय से आचार्य किया। इसके उपरांत हमने जो है तो अपने जो है तो धर्म के प्रचार के लिए यहाँ वहाँ इत्यादि जो है तो भ्रमण किया। इसके बाद हमारी जो है तो श्री खजाराट श्री जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री जगत गुरु विद्याभास्कराचार्य जी से जो है तो मुलाकात हुई। हम उनके दर्शन करके और उनके जो है तो वाणी को सुनकर जो है बहुत प्रभावित हुए और उनसे जो है दीक्षा जो है तो ग्रहण करने की इच्छा जागृत की। उन्होंने हमको जो है तो अपने विषय में जो है तो अच्छी तरह से जो है तो ज्ञान जानकर उन्होंने अपना जो है तो शिष्यम को स्वीकार किया। इसके उपरांत उन्होंने हमको कुछ कहा कि आप अपना जो है तो कुछ कार्य क्षेत्र चुनो। मैंने कहा कि इस समय कुछ आतंक इत्यादि जो है तो ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसलिए हम जम्मू में जाना चाहते हैं। जम्मू में जाके हमने 10 वर्ष का जो है तो वहाँ अपना जीवन व्यतीत किया। श्री राम मंदिर है वहाँ जख गांव में, एक देहात क्षेत्र में, तो वहाँ हमने अपना 10 वर्ष का जीवन व्यतीत किया। इसके उपरांत हम लगभग वहाँ से कुछ लोगों से जो है तो मतलब कि ना बनने की वजह से मैं वहाँ से चल पड़ा और अपना जो है तो भ्रमण करने लगा। लगभग 2-3 वर्ष तक जो है तो मैंने भ्रमण किया। ये कैसे प्रेरणा प्राप्त हुई महाराज जी आपको कि आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आ गए? आपके बाबा जी भी आध्यात्मिक क्षेत्र में? ये हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र जो रहा तो ये हमारे मतलब कि जो हमारे मतलब कि परंपरागत है। हमारा जो है तो मतलब कि जो शरीर है ब्राह्मण परिवार से है, तो हमारे बाबा जी परदादा जी सबको जो है तो संस्कृत के ही विद्वान होते रहे। हमारे पिताजी तो संस्कृत थोड़ा बहुत पढ़ा, इसके उपरांत उन्होंने हाथ करने इत्यादि करके अन्य विषय में जो है तो वो लग गए जाके। तो उन्होंने चाहा कि हम जो वो ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाए हमारे पिताजी, तो कहा कि हम अपने जो है तो पुत्रों को यह संस्कृत ही हमारी धरोहर है और संस्कृत के ही जो है तो ज्ञान से हमारे जो है तो देश का, हमारे गांव का, हर चीज़ का जो है कल्याण होता है। इसलिए हम इन सब अपने बच्चों को संस्कृत ही पढ़ाएंगे। तो इस विषय से हमको जो है तो संस्कृत जो है तो उन्होंने पढ़ाया और इसके उपरांत हमने जो है तो संस्कृत का अच्छे ढंग से जो है तो अध्ययन किया और अपना जो है तो भागवत और श्री राम कथा में जो है तो अपनी जो है तो रुचि लगी और वहाँ जो है तो रही। इसके उपरांत मैं जो है तो घूमते भागते एक हमारे जो है तो अच्छे जो है तो धर्म के जो है तो ज्ञानी जो है तो गुरु श्री सीताराम महाराज जी थे, जो कि मथुरा जिले में जाब नाम का ग्राम है, छाता के पास, छाता जिला है वो, छाता ताफे। तो वहाँ पर मैं जो है तो भ्रमण में जो है तो आया हुआ था। उनसे जो है तो मुलाकात हुई। उन्होंने देखा कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है, उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि यह हमारा तो अंतिम समय है, तो यह मंदिर को आपको ही संभालना है। यह कह के उन्होंने जो है कुछ दिनों तक जो है तो अस्वस्थ रहे। थोड़े बहुत मैंने सेवा करी, लेकिन हमने कोई उनकी खास सेवा नहीं करी। थोड़े दिनों के उपरांत अपना जो है तो शरीर को जो है तो पूरा कर गए
और उसके बाद हमारा जो है तो कार्य क्षेत्र जो है जाबट नाम का जो है तो ग्राम है, जो भगवान की जो है तो वहाँ बहुत सारी बाल लीलाएँ हुई, तो वही अपना कार्य क्षेत्र रहा और वर्तमान में भी इस समय वहीं पर है। एक सवाल आपसे हम और करना चाह रहे थे कि सारी दुनिया में धर्मों को लेकर टकराव पैदा हो रहा है। आप देखते हैं कि कोई धर्म कहीं जा रहा है, कोई धर्म कहीं जा रहा है, तो राष्ट्रीय एकता और विश्व की एकता, विश्व बंधुत्व को लेकर आपके क्या सुझाव होंगे? ये जो हमारा धर्म है सत्य सनातन वैदिक धर्म, इसी धर्म से जो है तो हमारे सनातनी धर्म से ही सारे जो है तो धर्म निकले हुए हैं। जितने भी पंथ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सब इसी से निकली हैं। और ये अपने आप को जो कोई चीज़ होता है, तो जैसे कि कोई जोत होती है जलाई जाए, तो जब बुझने लगती है तो अपने आप में ही ज़्यादा जगमगाने लगती है। ठीक इसी प्रकार अन्य जो धर्म है, तो हमारे इस धर्म को जो है दबाने के लिए जो फत्ती जो है हमारा वैष्णव धर्म है हमारा जो है ये है, तो इसको दबाने के लिए अपने अपने धर्म का जो है प्रचार करते हैं। लेकिन वास्तविकता जो है सत्य सनातन वैदिक धर्म में ही आके सबका जो है इसी में जो है निकले हैं और इसी में जाके समाप्त होंगे। जाके गीता में जो है तो भगवान ने कई प्रकार का जो तो बातों को जो तो बताया है। हरि ही ओम तत्सत से ही जो तो प्रारंभ होता है और हरि ही ओम तत्सत में ही सब कुछ जो है तो सारी दुनिया समा जाती है जाके। तो इसी प्रकार हमारे धर्म है, अपना अपना जो है तो ज़्यादा जो है तो लोग ईंट पत्थर इत्यादि इकट्ठा किए, अपना ज़्यादा कुछ जो है तो बनाकर और अपना जो है तो ज़्यादा उसमें जो है तो मतलब बाजे वगैरह लगा के ज़्यादा देख दिखावा करके जो है और कर लेते हैं जाके। लेकिन जो वास्तविकता शांति है, सनातनी है, और इसी जो है तो धर्म में आके जो है तो मिलती जाके। इसलिए यही हमारा जो है तो सच्चा धर्म है, सनातनी धर्म है। और यही वैदिक धर्म में ही जो है तो हर किसी का जो है तो मेल जोल होता है जाके। भगवान ने गीता में कई प्रकार के जो तो बातों को बतलाया है। कृष्ण को जो है वो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बहुत सारी उपदेशों में देकर जो कहा, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भव भारत। यह मतलब कि यह जो इतना भी धर्म है जो है उतना उत्पन्न हुआ जाके, इसी में आके फिर जो है तो समा जाएगा जाके। और अपना कर्म करो और फल की इच्छा ना करो। तो इसीलिए हम सब को जो है जितने संत लोग हैं, केवल जो है अपने इस वैष्णव धर्म को ही तो सर्वश्रेष्ठ मानकर इसी धर्म को जो तो करते हैं और अपना जो है तो नित्य कर्म करके और इसी में जो तो समाहित रहते हैं। कौन कौन सी कथाएं करते हैं महाराज जी आप? बस थोड़ी सी जो है तो कथा राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा, दो कथाओं में जो है तो विशेष रुचि है और इन्हीं को करते हैं। राम भगवान की महिमा में क्या कहना चाहेंगे? हमारे दर्शक जो राम भक्त हैं आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे राम भगवान की महिमा? भगवान राम का जो मतलब कि जीवन काल लीला रही वह बहुत ही अनोखी अनुपम रही। भगवान ने जो है इस जो है तो 11,000 वर्ष तक जो है इसे पृथ्वी धरा पे जो है तो रहे। और तुलसी बाबा ने जो है इसको जो है तो बहुत ही सुंदर ढंग से जो है लिखा कि जब तब पूजा नेम आचारा। तो जो कुछ भी है तो भगवान के जब भगवान कोई चीज को नहीं जानते हैं, जब तब ज्ञान कोई भगवान को जो निर्जन मन से जो है तो भगवान के शरण में चला जाता है, वही भगवान को जो तो पा जाता है जाके। वह छल छिद्र इत्यादि को जो तो नहीं जाना चाहते। भगवान जो है हमेशा यही कहते हैं कि निर्जन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जो कोई भी व्यक्ति भगवान के जैसा जो है तो जीवन रहा, भगवान की जो है तो बहुत सारी लीलाएं रही। भगवान ने अपने जीवन में माता और पिता की जो तो आज्ञाओं का जो है तो पालन किया और पितृ भक्ति करके जो है तो भगवान श्री राम जो है परम पिता परमात्मा जो है तो बनकर जो है इस धरा पर जो है तो पूजित हुए। सत्य में जैसे कि ओम है, प्रणव शब्द नाद शब्द है, इसी प्रकार राम शब्द है। और यह जो है तो पूर्ण जो है तो 108 की जो है तो महिमा कई प्रकार की जो है तो बतलाई जाती है। 27 दिनों जो है तो 108 हो जाता है जाके। 27 के हम लोग जो है तो फुमन्नी जो है तो रखते हैं, 54 उसका जो तो आधा हुआ जाके। ठीक इसी प्रकार राम शब्द जो है अपने आप में पूर्ण है। 108 का कोई भी नाम जो है तो ले लेता है, बार बार जब लेता है तो वह अवश्य ही उसके जो है तो नाम से ही मात्र पूर्ण होकर और भगवान के लोक को जो है तो प्राप्त कर लेता है। भगवान ने जो है तो जानकी जी ने हनुमान जी को जो है तो 8 प्रकार की जो है तो सिद्धियाँ दी हैं। वह 8 सिद्धि अणिमा महिमा इत्यादि जो सिद्धियाँ हैं, वो सारी सिद्धियाँ जो है तो रामचरितमानस से ही जो तो प्राप्त हो जाती हैं जाके। भगवान राम ने जो है
शबरी को जो है तो उपदेश में जो है तो बतलाया है नवधा भक्ति। तो 9 प्रकार की यह भक्ति है। इस भक्ति में जो कोई भी एक भी भक्ति को जो है तो पकड़ लेता है, प्रथम भगत संतन कर संता, तो कोई एक भी अगर भक्ति को जो है तो पकड़ ले तो अवश्य ही उसका जीवन जो है प्रकाशित हो जाता जाके, इसमें कोई जो है संशय नहीं है। कृष्ण भगवान की महिमा में क्या बताना चाहेंगे आप? भगवान कृष्ण की जो है तो महिमा अत्यंत अनुपम और अद्वितीय है। भगवान स्वयं कृष्ण ने जो है तो 16 कलाओं से जो है तो विभूषित हुए हैं इस धरा पे, और अपना जो है तो नाम स्मरण मात्र से, कृष्ण को कोई जो है तो स्मरण नहीं कर पाता है। हर कोई जो है भगवान कृष्ण को जो है अगर कहता है तो पहले राधा शब्द कहेगा, राधे कहेगा, राधे राधे 2 बार कहेगा। कृष्ण जो है तो कहेगा तो राधे गोविंद कह के कहेगा। भगवान के अनंत नाम है, लेकिन कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं, कृष्ण के जो अनुपम जो है तो नाम है, वह अगर कृष्ण कृष्ण कोई कहता है तो जिह्वा जो है तो टेढ़ी पड़ जाएगी, वक्र हो जाएगी। इसलिए उस जो है तो नाम को कोई कोई ही स्मरण कर पाता है। और भगवान के जो नाम के जो है तो जो महामंत्र बताया गया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का जो कोई भी जाप करता है तो भगवान कृष्ण की जो तो महिमा अपने आप झलकने लगती है। और जहाँ कोई यह संसार है, यह जो कोई उत्पत्ति होता है, वह राधा कृष्ण में ही जो है यह संसार है। यह सारा संसार उन्हीं के अंकुरित होता है। जिस प्रकार से जो तो नाम लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो है प्रतिपादित हो जाता है। नर्मदा जयंती के पावन शुभ अवसर पर ये साक्षात्कार हमने जो लिया परमहंस जी का, वह हम आपको सादर भेंट कर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। परमहंस जी से हम आज के साक्षात्कार का अंतिम सवाल करना चाह रहे थे कि महाराज जी, आपके क्या सुझाव होंगे जिससे कि हमारा भारत बहुत मजबूत हो और बहुत आगे बढ़े? क्या सुझाव देंगे? हमारे जो है तो इसमें संस्कृत के जो है तो श्लोकों में जो तक कहा गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। यह इस श्लोक को मात्र हर कोई मानव स्मरण कर ले, इसी में जो है तो मात्र सारे जीवन का जो है रहस्य छिपा हुआ है। सब कोई जो है कैसा कुछ सुने, सब कुछ देखें, सबका जो है तो भद्र हो, सबका मंगल हो। यह श्लोक एक ही जो है तो सारे जीवन का जो है रहस्य बतला देता है कि जो इसी श्लोक के आधार पर चलता है वह किसी प्रकार के जो है तो मार्ग से विमुख ही नहीं हो सकता है। चाहे कोई भी पंथ में जाए, कोई भी कर्म में करे, लेकिन इस जीवन में जो है इसी श्लोक को अगर स्मरण करता है तो अवश्य उसका जो है जीवन में आनंद ही आनंद उत्पन्न होगा। जय जय श्री राधे। भक्तजनों और राष्ट्र प्रेमियों, आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। हम यहीं अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय विश्व।